प्लॉट को फर्जी तरीके से बेचने व खरीदने के मामले में दंपत्ति सहित एक महिला गिरफ्तार। दस्तावेजों में फर्जीकारी कर प्लॉट बेचने व खरीदने के मामले में धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 2 महिला व 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ करती हुई फर्जीकारी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला धौलपुर शहर की अंजना कॉलोनी भामतीपुरा का है, जहां प्लॉट को खरीदने व बेचने में फर्जीकारी की गई है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि प्लॉट के फर्जीकारी मामले में अंगूरी देवी उर्फ गुड्डी पत्नी राधे श्याम निवासी भामतीपुरा धौलपुर हाल गांव मोहनपुरा थाना रकाबगंज जिला आगरा उत्तर प्रदेश, कांता देवी पत्नी केवल सिंह जोशी निवासी कालीमाई पुराना रसाला थाना निहालगंज हाल अंजना कॉलोनी भामतीपुरा धौलपुर और केवल सिंह पुत्र हरि सिंह जोशी निवासी कालीमाई पुराना रसाला थाना निहालगंज हाल अंजना कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 23 नवंबर 2023 को सरला देवी दुबे ने इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि अंजना कॉलोनी भामतीपुरा धौलपुर में कलावती कुशवाहा से वर्ष 2015 में एक प्लॉट खरीदा था, जिसे वर्ष 2021 में प्रताप सिंह गुर्जर को बेच दिया। पीड़िता सरला देवी ने बताया कि मेरे खरीदे हुए प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कलावती की दूसरी बहन अंगूरी देवी कुशवाहा से आरोपी पत्नी केवल सिंह जोशी और कांता देवी ने नक्शा में फर्जीकारी कर प्लॉट को अपने नाम रजिस्टर्ड करवाकर कब्जा कर लिया। इसके बाद मामले में इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि मिली भगत कर दस्तावेजों में फर्जीकारी की गई है। पुलिस ने उसी मामले में कार्रवाई करते हुए पति पत्नी केवल सिंह जोशी और कांता देवी सहित अंगूरी देवी कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अभी अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में थाना प्रभारी के साथ एसआई कैलाश चंद बैरवा, कांस्टेबल मुकेश कुमार, महिला कांस्टेबल रामा, आराम सेवक शामिल रहे। जिला जज सतीश चंद ने किया जेल का औचक निरीक्षण, जांची बंदियों के खाने की गुणवत्ता, संबंधित प्रकरणों के लिए जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक आदि की साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों से संबंधित जानकारी ली। जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है, तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक को अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय को अवगत कराएं। उनके माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवाएं, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहते हैं, तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे बंदी को भी अपील के लिए विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के कनिष्ठ लिपिक प्रदीप शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी, जेलर पूरन सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज आदि मौजूद रहे। कलश यात्रा के साथ तीर्थराज मचकुंड पर भागवत सप्ताह शुरू। अवधूत संत पागल बाबा के सानिध्य में हो रही है भागवत कथा एवं यज्ञ। अवधूत संत श्री श्री 1008 श्री पागल बाबा के सानिध्य में रानी गुरु मंदिर तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर बुधवार को सुबह विष्णु महायज्ञ एवं दोपहर में भागवत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इससे पहले सुबह कलश यात्रा निकाली गई। संत पागल बाबा ने बताया कि बुधवार सुबह रानी गुरु मंदिर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा शुरू की गई, जो तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल पर पहुंची। इसके बाद विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिसमें विद्वान पंडित आचार्य सुनील कृष्ण पाठक ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और यज्ञ प्रारंभ करवाया, जिसमें पहले दिन अग्नि स्थापना, देवताओं की स्थापना और अग्नि आहुति का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद भागवत सप्ताह शुरू की गई। भागवत कथावाचक आचार्य सुनील कृष्ण पाठक बिहारी वालों ने पहले दिन गौकर्ण, भागवत महिमा आदि की कथा सुनाई। इस दौरान कथावाचक सुनील कृष्ण पाठक ने कहा कि भागवत सप्ताह सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में भक्ति बेहद जरूरी है। भक्ति के बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो प्रभु की शरण में पहुँचे और प्रभु की भक्ति में लग जाए। मोह माया सब क्षणिक भर है।
असली आनंद प्रभु की भक्ति में ही है। शाम को सामूहिक रूप से आरती की गई। कथावाचक ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ होगा तथा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। संत पागल बाबा ने सभी भक्तगणों से यज्ञ एवं भागवत सप्ताह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं खैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। नगर परिषद ने अतिक्रमण पर चलाया पीला पंजा, मचा हड़कंप। गुलाब बाग से जगदीश तिराहे तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। धौलपुर शहर में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए बुधवार को पुलिस के साथ नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर के गुलाब बाग चौराहे से लेकर जगदीश तिराहे तक अवैध रूप से खड़े हथेलों को हटाने के साथ ही नगर परिषद ने दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे सामान को भी जब्त किया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण रावत के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए, जिसके साथ ही धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद के साथ पुलिस की टीम लगातार दुकानदारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की अपील कर रही थी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अस्थायी अतिक्रमण की वजह से जलभराव की समस्या बनी रहती है। साथ ही जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि बुधवार को शुरू किया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान के तहत शहर भर के सभी हिस्सों से अतिक्रमण हटाकर जाम के साथ ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। शहर में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि इस दौरान नगर परिषद को दुकानदारों का थोड़ा बहुत विरोध भी देखने को मिला, लेकिन समझाइश के बाद मान गए। वहीं कुछ दुकानदारों ने तो स्वयं ही अपने टीन सेट आदि हटा लिए। नगर परिषद कर्मचारियों ने पीले पंजे का भी प्रयोग किया और दुकानों के सामने बने पक्के चबूतरे नुमा व सीढ़ियों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। नगर परिषद की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने इधर उधर कॉल भी किए, लेकिन नगर परिषद ने किसी की नहीं सुनी और हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दे दिया। ये जो धौलपुर शहर में जो आम रास्तों पे जो अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, वैसे तो हम लगातार पेपर में दे रहे थे इसके, और क्योंकि इसमें क्या है, या बरसात के मौसम में ड्रेनेज की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो पानी या शहर जलमग्न हो जाता है। लेकिन अभी क्या, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डायरेक्शन थे और डिपार्टमेंट ने उस डायरेक्शन की कंप्लाइंस में आदेश दिए थे अतिक्रमण हटाने की, तो हमने इसको क्रमबद्ध तरीके से एक रोड मैप बनाया कि जहाँ भी अवैध स्तर में अवैध जो अतिक्रमण पुख्ता है या स्थायी, उनको सबको हम हटा रहे हैं, और जो अवैध अतिक्रमण खड़ी ठेले वाले उनका रोजगार प्रभावित हो, तो हमें एनुअल में एक योजना स्ट्रीट वेंडर्स, तो उनको एक अलग स्थान देने के लिए हम उसमें कार्य योजना बनाए। बाबा साहेब के बताए आदर्शों पर चले युवा। विधायक संजय जाटव। सेपू में निकाली गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा। बुधवार को सेपू कस्बे में संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई।
कार्यक्रम में जाटव समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम से पूर्व आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बतौर बसेड़ी विधायक संजय जाटव मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति लगाओ, उन्होंने कहा कि मुझे देखना है तो किताबों में ढूंढो। विधायक संजय जाटव ने बाबा साहेब के बताए आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने झंडे का रंग नीला इसलिए चुना कि नीला रंग सहनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है। कई समाज पिछड़े हुए हैं, अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, मुकाम हासिल कराना है तो शिक्षा से जोड़ो। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्गों से कहा कि अपनी संतान और आने वाली पीढ़ी को संवारना है तो शिक्षा को अपने बच्चों के जीवन में उतारो, कामयाबी अवश्य मिलेगी। आम सभा के बाद शोभा यात्रा में बाबा साहेब की अलग अलग झांकियां निकाली गई। इस दौरान जाटव समाज के लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। इस दौरान विधायक संजय जाटव, गिरिराज जाटव, रिंकू लहरी, संजू लहरी, सुमन पारस, बिल्लू जाटव, रामवीर, शैलेंद्र, सत्यपाल, मनोज लहरी, बंटी, लक्ष्मी नारायण जाटव, सूरज जाटव आदि बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा के बीच साथ चल रहे थे। इस दौरान समाज के लोगों ने आतिशबाजी कर खूब जश्न मनाया। बाड़ी मार्ग काका गार्डन से शुरू हुई शोभा यात्रा सैपो कस्बे के मुख्य बाजार, चौराहा, धौलपुर मार्ग होते हुए भीमनगर अम्बेडकर पार्क में पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इस बीच ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, मुस्लिम समाज के मोहम्मद खान, अमर खान, रहीमुद्दीन मलिक आदि लोगों की ओर से शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। इसके अलावा भी बाजार में जगह जगह लोगों के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शादी वाले घर के पास टूटा बिजली का तार, बड़ा हादसा टला। चल रहा था लड़की का विदाई कार्यक्रम, चपेट में आया एक व्यक्ति। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव चैनाकापुरा में बुधवार सुबह अचानक बिजली का तार टूट गया, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। फिर भी एक व्यक्ति को करंट लग गया, साथ ही एक पशु भी करंट की चपेट में आ गया। गांव के श्यामलाल उर्फ पप्पू पुत्र बेदीलाल ने बताया कि मंगलवार को उसके भाई की लड़की की शादी थी। बुधवार सुबह लड़की विदा नहीं हुई, उससे पहले ही बिजली का तार टूटकर पास ही बंधी भैंस पर जा गिरा। पता चलते ही तार को हटाया तो स्वयं को भी करंट लग गया। तभी पास खड़े लोगों ने लाठी डंडों से तार को दूर किया और श्यामलाल की जान बचाई। लोगों का कहना है कि तार टूटने के समय लगभग 50 व्यक्ति मौजूद थे, क्योंकि उस समय बेटी की विदाई हो रही थी। इसको लेकर श्यामलाल व उसके परिवारजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बिजली का नया तार डलवाया जाए, जिससे किसी खतरे की आशंका न हो। वहीं जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर के महासचिव पातीराम कुशवाहा ने प्रशासन से तारों को बदलकर खंभों पर नए तार खिंचवाने की मांग की है। पातीराम कुशवाहा ने कहा कि ये तार काफी जर्जर और पुराने हो चुके हैं, इनसे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मेरा नाम राधा है, गांव का नाम चैनाकापुरा है और ये लाइन टूट के न और यहाँ पे गिरी है। सब लोग इकट्ठे थे यहाँ पे और हमारे ससुर जी को करंट लगा है, भैंस को करंट लगा है, जिनकी हमने पिटाई की है। जब उनको होश आया है, उनके दर्द हो रहा है बहुत। केबल टूटी पड़ी है, ये केबल डरी है टूटी टाटी। लाइन बार बार टूट रही है हमारी लाइन पर, बार बार लाइन 10 बार कम से कम लाइन टूट चुकी। इस लाइन पे विशेष लोड है और हमारे भैंस, पशु और हमारे बच्चे, बीवी इसी के जो पास रहते हैं। 4 बार बच चुके और मैं और मेरी भैंस आज भी बच गई। शाम को हमारी शादी थी, अगर शादी में ऐसा हो जाता तो कितने आदमी को हादसा हो जाता। अब भी करंट मार गया, मेरे को मार गया, मेरी भैंस को मार गया। मेरे भाई बंधु और मेरे परिवार के लोग आए, एकदम एकत्र हुए, उन्होंने मेरे लाठियां मारी हैं। जब लाठियां मार के मैं गैर होश हो गया और जब मेरे को होश आया, जब मैं इस बात को बोल रहा हूं, अगर मैं आत्महत्या मेरी हो जाती तो कौन जवाब देता इस बात का। मैं बिजली विभाग से ये रुष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे लाइन डाली जाए तो नई केबल लगाई जाए और जाल की व्यवस्था की जाए, तो यहाँ से लाइन द्वारा डाली जाए और अन्यथा नहीं डाली जाए। अगर है पेयजल की समस्या तो घुमाओ ये नंबर, समस्या समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। धौलपुर जिले में पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके लिए 05-642-220715 नंबर जारी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित रहेगा।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता राम प्रकाश गुप्ता को कंट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 9414712645 है। आमजन पेयजल संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फौजी भाई ने देश सेवा के बाद जनता सेवा के लिए खोला विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, जहां गारंटी के साथ मिलेगा धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान। हमारे यहाँ शादी विवाह का पूरा फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। वर्दी, टी शर्ट, कैप, बेल्ट, जूता आदि पुलिस एवं आर्मी का पूरा सामान मिलता है। केंद्रीय विद्यालय सहित सभी स्कूलों की ड्रेस मिलती है। बच्चे, बड़े एवं महिलाओं के ब्रांडेड कपड़े, लोअर, टी शर्ट आदि कपड़े मिलते हैं। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, एक बार जरूर पधारें। विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, पता पुलिस लाइन एवं लवानिया पैलेस के बीच में, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर फौजी माधव कुशवाहा, मूसलपुर, ताजपुर वाली। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट, एक बार जरूर पधारे। श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। झोपड़ी में आग लगने से हजारों का नुकसान। धौलपुर जिले के सेपो इलाके के गांव कैथरी में बुधवार को अज्ञात कारणों से एक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे नकदी और सामान सहित हजारों रुपए का नुकसान हो गया। इस पर कैथरी सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा ने तत्काल निजी स्तर पर मदद करते हुए पीड़ित को आवश्यक घरेलू वस्तुओं के लिए 3100 रुपए की नगद सहायता राशि दी। साथ ही उपखंड अधिकारी को कॉल कर पूरे मामले से अवगत कराया और पीड़ित परिवार को सरकार से सहायता राशि दिलाने की मांग की। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि हमारे गांव कैथरी में फिरोज खान पुत्र नासिर खान की झोपड़ी में अज्ञात कारण से अचानक आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों ने आपसी सामंजस्य से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग में सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग में 20,000 रुपए नगद, गेहूं के कट्टे, कपड़े, बर्तन, चारपाई, संदूक, मोबाइल सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सरपंच ने बताया कि मेरी ओर से पीड़ित की तत्काल सहायता के लिए 3,100 रुपए की सहायता राशि दी गई है। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में लगाया धांधली का आरोप। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सरमुथरा की ग्राम पंचायत भरकुंजरा के गांव तेलुआ के कुछ ग्रामीणों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता बरतने एवं सरकारी पैसे का गमन करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत तेलुआ में वर्ष 2019 से मार्च 2024 तक जितने भी विकास कार्य कराए गए हैं, उनमें सरकारी राशि का गमन किया गया है तथा भारी अनियमितता बरती गई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मुन्ना, कुमारपाल, निनुआराम, संदीप, पिंटू, महाराज सिंह आदि शामिल हैं। मेरा नाम संदीप शर्मा है। हम अपने गांव में जो भी सरकारी काम हो रहे हैं उनकी सबकी जांच चाहते हैं, क्योंकि इनमें भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं सरपंच, वीडियो, सेक्रेटरी, जेई इन सबके द्वारा। तो हम चाहते हैं कि पूर्ण तरह से स्पष्ट जांच हो, जो हमारे काम है वो पूर्ण तरीके से होने चाहिए। कई जगह तो बिल्कुल ग्राउंड पे 0 लेवल का काम है और 10-10 लाख रुपए उठ चुके हैं। तो हम चाहते हैं सब जाँच हो। OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द देखने को मिलेगी फिल्म धोखा। नजर आएंगे धौलपुर के अभिनेता सौरभ गोस्वामी। OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एक फिल्म धोखा रिलीज होने वाली है, जो पति पत्नी के अनैतिक संबंधों को उजागर करेगी और साथ ही दोस्त की गद्दारी को प्रदर्शित करेगी। निर्देशक संदीप मलिक के निर्देशक में तैयार यह मसाला मुद्दा, रोमांस और मस्ती से भरपूर मूवी है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में धौलपुर के अभिनेता सौरभ गोस्वामी पुत्र पुरुषोत्तम गिरी गोस्वामी निवासी महुआ खेड़ा मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे। इससे पहले भी सौरभ गोस्वामी कई शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुके हैं।
हाल ही में आई रूहानी इश्क में सौरभ गोस्वामी छात्र के किरदार में नजर आए हैं, जिसके निर्देशक और निर्माता संदीप मलिक हैं। सौरभ गोस्वामी ने बताया कि फिल्म में कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री है। इसके सहायक निर्देशक जोड़ी सिंह हैं और मुख्य अभिनेत्री प्रीति पांडे नजर आएंगी। अन्य अभिनेता अब्दुल कादिर सैफी, उमेश कौशिक, अवनी यादव, जेरी आदि भी शामिल हैं। फिल्म धोखा का गाना आ चुका है, जो OTT प्लेटफॉर्म PR पर उपलब्ध है, जिसे संदीप मलिक ने गाया है। SP को ज्ञापन देकर की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। धौलपुर के पड़ोसी जिले आगरा के बाह इलाके के गांव गौनसिली निवासी राधेश्याम पुत्र राम सिंह जाट ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर आकर SP सुमित महिरड़ा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 28 फरवरी 2024 को उसने निहालगंज थाना धौलपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोपी कुलदीप गुर्जर और उसके साथियों पर शोषण करने, 2 लाख रुपए ठगने और मोटरसाइकिल को छीन लेने का आरोप लगाया है। राधेश्याम का कहना है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद है। राधेश्याम ने SP से मामले में आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है कि FIR कराई थी मैंने 28 फरवरी को, तो उसमें 420, 406, 506 और 377 के तहत मेरी FIR दर्ज हुई थी निहालगंज थाने में। और कुलदीप नाम है उसका और ठेकुली का रहने वाला है। ये धौलपुर में लाल कोठी में रहता है। और फिर 12 तारीख को मेरे बयान हुए थे कोर्ट में और 1 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ था। और चाहते क्या हैं आप? अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाए। आज 2 महीने हो गए, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना ही मेरे 2 लाख रुपए हैं वो दिए गए, ना ही मेरी बुलेट गाड़ी मेरे पास आई अभी। अब जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए, जेल भेज दिया जाए उसको। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे AC और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे, क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम UPS जोड़ी। इन्वर्टर, बैटरी और होम UPS दोनों। तो अब AC, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम UPS जोड़ी, जो देता है 36 महीने की वारंटी होम UPS पे, 15 साल की वारंटी ड्यूराटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महाराजबाग सर्किल पर जल भराव की समस्या, लोग परेशान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में मुख्य चौराहा में शामिल महाराजबाग सर्किल पर नाला अवरुद्ध होने से पानी भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते न केवल आम जन बल्कि आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। ऐसे में आए दिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नाले का गंदा पानी सड़क के उस पार नहीं निकल पाता है। गंदगी के चलते नाला अवरुद्ध है और गंदा पानी मुख्य चौराहों पर भर रहा है। इसी के चलते जब वाटर सप्लाई होती है तो यह पूरा स्थान एक तालाब सा नजर आता है, जिससे होकर राहगीरों को गुजरना पड़ता है और 2 पहिया वाहन चालक चोटिल होते हैं। साथ में दुकानदारों की दुकानदारी भी प्रभावित हो जाती है। महाराजबाग सर्किल पर हलवाई की दुकान चलाने वाले हलवाई पातीराम और दुकानदार राम भरत का कहना है कि जब नाला अवरुद्ध होता है और पानी सड़क पर भर जाता है तो नगर पालिका के 1-2 सफाई कर्मचारी आकर उस पानी को निकाल जाते हैं।
इसके बाद समस्या जस की तस नजर आती है और जैसे ही नाले में पानी का फ्लो बढ़ता है फिर से गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि महाराज बाग सर्किल पर जो नाले का अंडरपास बना है वह काफी सकरा है, जिसमें से होकर कम पानी ही निकल पाता है। ऐसे में नाले में जब पानी का फ्लो बढ़ता है तो पानी सड़क पर आ जाता है। इसको लेकर नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। जल्द ही सड़क के दोनों तरफ बड़ा पाइप डालकर समस्या का समाधान किया जाएगा। कब से भर रहा है ये पानी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाजीराव है। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में दो अलग अलग सड़क मार्गों पर पिछले 12 घंटे में 2 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिसमें 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक महिला और एक युवक को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पहला सड़क हादसा बाड़ी शहर के उमरे रोड पर विशनगिर बाबा को जाने वाले मोड़ पर हुआ है, जहां धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के पहाड़ी मरेना गांव निवासी 2 महिला और एक पुरुष जो बाइक से बेरा बाबा के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तीनों बाइक सवारों को एक दूसरे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 महिला और एक पुरुष घायल हो गए, जो खुद ही जैसे तैसे सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना में घायल एक महिला गंभीर है, जिसे धौलपुर रेफर किया है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला आशा पत्नी निरंजन ने बताया कि वह अपनी ननद कमलेश और पति निरंजन के साथ विशनगिर वेरा बाबा के दर्शन करने गई थी, जहां से बाइक द्वारा वापस लौट रहे थे। इस दौरान बाड़ी के उमरे मोड़ पर अचानक से दूसरी बाइक पर सवार 3 लोगों ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में दूसरी बाइक पर सवार युवक भी सड़क पर गिरे, लेकिन वह उठकर भाग गए। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने उन्हें उठाया और उनके पति निरंजन जैसे तैसे बाइक को चलाकर बाड़ी अस्पताल लेकर आए, जहां उन्हें भर्ती किया है। घटना में घायल उनकी ननद कमलेश, पत्नी रिंकू नाई की हालत खराब है, जिसे धौलपुर रेफर किया है। वहीं दूसरी सड़क दुर्घटना बाड़ी शहर के धनोरा रोड पर गुरुद्वारे के पास हुई है, जहां एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल 25 वर्षीय हमीद पुत्र निशार खान निवासी कुमटबाड़ी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। घायल हमीद रिंग रोड के किसी होटल पर काम करता है, जहां से किसी काम से गया था। बाबा के दर्शन करके आ रहे थे लौट के, और उसने आगे से बाइक की थी, ठीक है। हम गिर गए, मेरे लोगों की भीड़ हो गई थी वहाँ पर। हम खुद उठते थे और यहाँ हॉस्पिटल में आ गई बाड़ी वाले भी, और वहीं पर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा। अब वो मौके से फरार हो गया, वो तो लापता हो गया। हमारा नाम आशा है। पति का नाम? पति का नाम मेरा नहीं। कहाँ के निवासी हो? बाड़ी में रहने। लौटते में बाइक वाला टकरा, मोड़ है ना, मोड़ से आगे उमरे का मोड़ है ना, उसने को आगे जाते क्या नाम है आपका? निरंजन। पिताजी का नाम? बिंद्रावन। कहाँ के निवासी हो? मरेना। अनीमिया मुक्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया शक्ति दिवस। राजस्थान को अनीमिया मुक्त करने के लिए प्रदेश भर में प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाता है। इस मंगलवार को धौलपुर जिले में स्थानीय अवकाश होने के कारण बुधवार को सरकारी विद्यालयों, आयुष्मान स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि शक्ति दिवस पर बच्चों, किशोर, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिए अनीमिया मुक्ति से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गयी, जिसमें अनीमिया की स्क्रीनिंग, जांच, उपचार तथा अनीमिया के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न विभागों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया, धौलपुर जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सरकारी विद्यालयों में बुधवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। शक्ति दिवस के दौरान आशा सहयोगिनियों द्वारा 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को, 5 से 9 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को, 10 से 19 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली समस्त किशोरी बालिकाओं, 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं को तथा धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र पर
मोबिलाइज किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।